हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यता है। तो इस अध्याय की चर्चा हम पूरी कर चुके हैं। आज से प्रश्नावली पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थनाओं को दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं शिवदापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। गुरु से प्रभुपाद जी की जय। प्रश्नावली है 9। एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। भाग का सभी द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिए। तो आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए पूरी इच्छा के साथ। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 अथवा 3 वाक्यों में दीजिए। इसको विस्तार से भी बता सकते हैं। अर्जुन की संभ्रमिता तथा जीवन के कलेशों से आपको क्या शिक्षा मिली? प्लीज रेज योर हैंड्स। अर्जुन की संभ्रमिता तथा जीवन के कलेशों से आपको क्या शिक्षा मिली? What we have learned from Arjun's situation. ओनली 2 भक्ति बता पाएंगे, बाकी भक्तों को नहीं पता। ठीक है। पलक शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इस समय यह मिलती है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अपने जीवन के शुद्धिकरण की कामना करने वाले तथा अपने वास्तविक घर वापिस जाने की स्वयं को प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उनकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। गुरु ही हमेशा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। एकता सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अर्जुन एक महान योद्धा होने के बाद भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक दुर्बल मन से वहां खड़ा था। वो बहुत असमंजस में था, अपना आत्मविश्वास खो चुका था। और अर्जुन की भांति हम संसार के जो जीव हैं वो भी कितनी ही हमें सुख सुविधाएं ऐश्वर्य हमें प्राप्त हैं, जो आर्थिक रूप से विकसित देश हैं जैसे अमेरिका जापान, वो सब भी क्यों ना हो, लेकिन संसार के दुखों से सभी पीड़ित हैं। कोई भी इनसे बच नहीं सका है। जैसे अर्जुन भी वहां पर एकदम आत्मविश्वास अपना खो बैठा था कुरुक्षेत्र में, इसी तरह हम जीवों का भी इस संसार में यही हाल है। तो इन सब से हमें मुक्ति जो है आध्यात्मिक गुरु के बिना नहीं मिल सकती। तो हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण ही ग्रहण करनी है,
जिनकी कृपा से हम इन दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है। जैसे अर्जुन को भी उसने भगवान श्री कृष्ण को, जो उनके मित्र थे, उनको एक गुरु के रूप में स्वीकार किया और खुद उनका शिष्य बना और उसको भगवत गीता के जो मूल ज्ञान उसका जो है वो उसे प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अर्जुन जो है उनके जीवन से पता चलता है, अगर देखें क्वालिफिकेशन में बहुत ही क्वालिफाइड थे वो, अपने प्रोफेशन में ही वो एक्सपर्ट, और उनकी सेंसेस भी कंट्रोल थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि उर्वशी का उदाहरण आता है। जब वो इंद्र के पास जाते हैं तो वहाँ स्वर्ग की जो अप्सरा है उनको आमंत्रित देती हैं उनके साथ संग करने का, लेकिन वो उनको माँ के रूप में देखते हैं। हर प्रकार से मतलब परफेक्ट जेंटलमैन मतलब, लेकिन उनकी भी कैसी हालत थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो गुरु के निर्देशन में रहकर ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जब कंफ्यूज हो, परेशान हो, तो तुरंत जो है गुरु की शरण लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी शिक्षाएं इनके अर्जुन के उदाहरण से सीखी जा सकती है, जैसे कि पूरे चैप्टर में इसमें डिस्कस भी किया था। तो जैसे कि एकदम से जो अर्जुन है उनका भगवान के साथ बहुत ही मित्रता का व्यवहार था, लेकिन तुरंत ही वो रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। क्या रिलेशनशिप है? वो गुरु का के रूप में कृष्ण को स्वीकार करते हैं। तो जीवन के कलेशों में गुरु की के से निपटने के लिए केवल आध्यात्मिक गुरु ही इन समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। भौतिक प्रॉब्लम का कोई भी भौतिक सॉल्यूशन नहीं है, केवल आध्यात्मिक सॉल्यूशन है हर एक चीज का। जैसे कि एक पहले चैप्टर हुआ था इसमें, इससे संबंधित इसमें विस्तार से चर्चा हुई थी और प्रभु जी ने इसको पढ़ाया था। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है? मटीरियल नहीं, अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जीव ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो अर्जुन भी कंफ्यूज थे और इस समय बहुत ही परेशान थे। वो बोल नहीं पा रहे थे, आंखों से अश्रु निकल रहे थे, वाणी गदगद हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी क्या स्थिति हो गई थी उनकी। तो ऐसे में ये शिक्षा मिलती है कि प्रमाणित गुरु की शरण लेनी चाहिए जीवन के कलेशों से निपटने के, और मतलब वास्तविक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। जीवन को की समस्याओं को सुलझाने में कौन सी उच्च योग्यताएं व्यर्थ है? इस चैप्टर में जो हमने उच्च योग्यताओं के बारे में पढ़ा, वो सब व्यर्थ है जीवन की समस्याओं को सुलझाने में। सुमन शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भौतिक योग्यताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य ने अगर प्रमाणिक गुरु की शरण नहीं ग्रहण की है तो उसे सभी योग्यताएं व्यर्थ हैं, जैसे उच्च कुल में जन्म लेना, अपार संपदा का स्वामी, ज्ञान, मान, यश, शास्त्रों के ज्ञान को अपनी बुद्धि से समझना है। इन सब से हम भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और करना चाहिए, तभी हम जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और इस संसार में सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सॉरी प्रभु जी। थैंक यू माता जी। अब बीच में वॉइस कट रही थी, बाकी ठीक है। एकता सिंह माता जी आपके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, संसार में हम चाहे कितनी भी हम सुख सुविधाओं से युक्त हों, आर्थिक रूप से हम कितने भी विकसित हों, धर्म और नैतिक मूल्यों का हम कितने भी ज्ञाता हों, हमने वेदों शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया हो, और यश हो, सुंदरता हो, उच्च कुल में जन्म हो, अपार संपदा, जीवन, कितने भी हमारे पास सुख सुविधाएं सब कुछ हो,
लेकिन ये सब इन सब व्यर्थ हैं हमें जीवन की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में। केवल आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में और उनकी अधीनता को स्वीकार करके ही हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि हम मिलते हैं ऐसे सतगुणी लोगों से, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, सतगुणी है, सत्य बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, गुडी गुडी रहना चाहिए, इस प्रकार से वो भी वास्तविक जीवन की समस्या को नहीं सुलझा सकते। ये भी अज्ञानता ही है। सतोगुण भी बांधने वाला है संसार में, तीनों गुण ही बांधने वाले। कोई सतोगुण में है लेकिन भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं कर रहा, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, वो भी व्यर्थ है जीवन, वो भी विफल हो जाएगा मनुष्य जीवन। किसी भी प्रकार का कोई भी योग्यता है और कृष्ण भक्त नहीं है तो वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होगा समस्याओं का। पैच वर्क है, एक समस्या का सॉल्यूशन होगा तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस संसार में समस्याओं का सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, कोई भी निपटा सकता समस्याओं से। एक समस्या से निपटेंगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, और फिर जो सॉल्व की होगी वो दोबारा समस्या आ भी सकती है किसी भी तरह से। पूरा जीवन समस्या को सॉल्व करने में निकल जाता है, और फिर क्या होता है, अंत में हम सॉल्व हो जाते हैं। हमारा समय आ जाता है, हमें जाना पड़ता है शरीर को छोड़ना पड़ जाता है, सबको छोड़ना पड़ेगा। तो उससे पहले वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे पहले कि हम ही सॉल्व हो जाए। तो क्या करना चाहिए, जीवन की वास्तविक समस्या को सॉल्व करना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए कोई मटेरियल, कोई भी क्वालिफिकेशन है वो इसके काम में नहीं आने वाला। चाहे एजुकेशन हो, ऊंचा कुल हो, बहुत धनवान हो, या कोई भी भौतिक गुण अर्जित किया हो, किसी प्रकार की विशेष कला, या कोई भी इवन वैराग्य है लेकिन वो वैराग्य भगवान के लिए नहीं है, ऐसे वैराग्य से भी कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। कई बार वैराग्य जबरदस्ती जैसे संसार से तंग आकर, संसार में इतने पिट लिए, इतना अनुभव किया, उसमें सारा अनुभव खट्टा मिला तो संसार को ही त्याग दिया। ऐसे त्याग से भी वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होने वाला समस्याओं का। या इस प्रकार से समाज के लिए कार्य करना, बाकी सब कुछ त्याग देना और अपने जीवन को भी समाज की सेवा में समर्पित कर देना, उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। उससे भी जीवात्मा खुश नहीं हो सकता, ना ही संतुष्टि प्राप्त कर सकता। या अलग अलग संस्थाएं, पीपल फॉर एनिमल, पीपल फॉर बर्ड, अलग अलग तरह की नाना प्रकार की संस्थाएं खोलना और अपने जीवन को उसमें समर्पित कर देना। कई बार दिखने में लगता है, लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं तो बोलते हैं हाँ ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, ये तो पशुओं के लिए कार्य करता है। हाँ, ये जीवन पशुओं की सेवा करने के लिए नहीं मिला। प्राकृतिक रूप से भगवान ने इस प्रकार से इस संसार को रचा है, बनाया है, अपने आप ही ये संसार चल रहा है और इतना परफेक्टली चल रहा है। क्या कोई ऐसी वस्तु है इस संसार में, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको मेंटेनेंस की आवश्यकता ना हो? हम संसार में जो व्यक्ति, मनुष्य कोई भी चीज बनाता है, निर्माण करता है, उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भगवान ने ऐसी सृष्टि रची है, ऐसा संसार बनाया है जहाँ पे किसी को कोई आवश्यकता नहीं है मेंटेनेंस करने की, स्वतः ही मेंटेन हो रहा है। देखिए क्या क्रिएशन है भगवान की। क्या ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए पॉज देना पड़ता है, रुक जाइए, चलो ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की मेंटेनेंस होनी है, थोड़ा रिपेयरिंग होनी है, डेंटिंग पेंटिंग होनी है, पुताई होनी है, सफाई होनी है, रुक जाइए सब कुछ दिन के लिए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। जैसे कभी कभी हमारे घर में हम डेली रूटीन रूटीन का काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा प्लान करते हैं, चलो पूरे घर की सफाई करते हैं, थोड़ा सा बाकी कार्यों को विराम देते हैं, आज पूरे घर की मेंटेनेंस करते हैं या पुताई करवाते हैं। तो रेगुलर एक्टिविटीज को पॉज दे करके वो सफाई का कार्य करते हैं। तो इस संसार को भगवान ने परफेक्ट बनाया है। परफेक्ट इन द सेंस, भगवान ने जेल बनाया है लेकिन जेल भी परफेक्ट है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप ही इसका मेंटेनेंस हो जाता है, अपने आप ही चीजें भगवान की शक्तियों से प्रकट हो रही है, मतलब पूरा परफेक्ट सिस्टम है। तो अगर कोई पशुओं की सेवा में लग जाए, ये मूर्खता है। भगवान ने इस प्रकार से बनाया है,
जीव जीवस्य जीवनम। कई बार पशु पक्षी पाल लेते हैं, जैसे क्या लॉजिक देते हैं, इन पक्षियों की कौन रक्षा करेगा, ये छोटे पक्षी हैं, इनको बड़े पक्षी खा जाते हैं, क्या हम इसको इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये संसार भगवान ने बनाया है, भगवान के द्वारा नियम बनाए गए हैं, वो वैसे ही चलेंगे। फिर अगर हमें पक्षी को ही पालना है तो फिर एक दो पक्षी पे ही क्यों दिखाना है? फिर सारे संसार की जितनी कैपेसिटी अपने घर में सारे पक्षी पाल लेने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये एक तरीके से इंद्र तृप्ति है, पशुओं की सेवा करना। भगवान की सेवा नहीं करेंगे, पशुओं की सेवा करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के सामने प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और एक नवयुवक जो है, जवान लड़का खड़ा हुआ, वो बोला, टुडे आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ गॉड। प्रभुपाद जी के सामने, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं, टुडे आई हैव डिसाइडेड टू बीट यू थ्रू माई शूज। तुरंत वो है, तो एकदम से वो लड़का बोलता है, ओ आई हैव पोस्टपोन माई प्लान। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि अगर तुम भगवान होते तुम ऐसा नहीं बोलते, अपनी शक्ति दिखाओ मेरे को। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाहते थे, जो इस प्रकार से अपने आप को इस प्रकार से घोषित करते हैं, भगवान खुद को घोषित करेंगे। कैसे भगवान है? जो अपने शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है, तो भगवान की सेवा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप को भगवान घोषित करने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? मैं स्वामी बन जाऊं, मैं भोक्ता बन जाऊं। भगवान की सेवा नहीं करेंगे, कुत्ते की सेवा कर लेंगे। बताइए कितनी बुरी हालत है। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी जब लंदन गए थे तो उन्होंने, पता नहीं कहाँ का बता रहे थे, तो जब गए थे वहां पे कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, तो वहां पे अगर कुत्ता सड़क पे पोटी कर देता है तो उसका जुर्माना लगता है। इसलिए क्या करते हैं, अपने जेब में पिन्नी लेकर चलते हैं, जहां भी करता है उसको अपने हाथ से उठाते हैं, ग्लव्स में डाल करके, और उसको उठा करके अपनी जेब में रखते हैं, और जहां पे डस्टबिन आता है वहां पे डालते हैं। बताइए ये कैसे कैसे स्वामी है? स्वामी तो कुत्ता है, वो अपना मल भी उससे उनसे उठवा रहा है। तो कोई भी संसार में कोई सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक ही सॉल्यूशन है, भगवान की शरण लेना। सर्वधर्मानु परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। केवल यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य था, कोई वैराग्य भी दिखाए और वो वैराग्य भी व्यर्थ है, अगर वो वैराग्य भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की योग्यताएं जो है वो सब व्यर्थ है, उनसे जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ऐसा वैराग्य धारण करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे। संसार के, पशुओं के प्रति, संसार के लिए वैराग्य उत्पन्न कर, वैराग्य, गरीबों की सेवा के लिए वैराग्य नहीं लिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ब्रह्मचार्य जीवन करे, गृहस्थ आश्रम में गए नहीं, क्यों? अपना जीवन गरीबों की सेवा के लिए दे दिया। उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। थर्ड प्रश्न देते हैं। मानव जीवन को सुधारने व परमेश्वर धाम वापस जाने का एकमात्र उपाय कौन सा है? मानव जीवन को सुधारने व परमेश्वर भगवान के धाम वापस जाने का एकमात्र उपाय क्या है? गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मानव जीवन को सुधारने व परमेश्वर धाम वापस जाने का एकमात्र उपाय है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। थैंक यू सो प्रभु मच। जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। तो इस वाले पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो कोई रिकॉल करके बता सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना इस संसार से नहीं निकल सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्या कारण है? हमने इसमें डिस्कस किया था।
तो क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं? आप में से कोई बताना चाहेंगे? डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं। माता जी ने सही बताया है, लेकिन हम इस पर विस्तार से और हमने चर्चा की थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जिससे कि रिवाइज हो जाए। What are the points we have discussed? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी प्रभु जी अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो। नहीं आप अच्छा प्रभु जी, मानव जीवन को सुधारने व परमेश्वर धाम वापस जाने का एकमात्र उपाय यही है कि मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी हम भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु के पास जाकर विनीत भाव से सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। गुरु ही हमें इस संसार में रहकर भगवान की भक्ति कैसे करनी है बहुत सारा ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। उदाहरण, संसार पर राज्य करने वाले राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि उनके जीवन के केवल 7 ही दिन शेष थे, तो वे सभी सांसारिक सुखों को त्याग अपने आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी की शरण में चले गए थे। मानव जीवन को सुधारने व परमेश्वर धाम वापस जाने का एकमात्र उपाय प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी है। और प्रभु जी हमारा भी है कि हमारा खुद का है कि हम पहले कोरे कागज की भांति थे, कुछ भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जब से हम यहाँ पर गुरु की शरण ग्रहण की है, तब से हमारा पूरा जीवन चेंज हो गया है। सब गुरु की कृपा से होता है। गुरु की प्रसन्नता के लिए ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू सो मच। हिंदू अग्रवाल माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आदर्श शिष्य की योग्यताएं 3 बताई थी आपने। आत्मसमर्पण और निष्ठा गुरु में होनी चाहिए और विनीत सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। ये शिष्य की योग्यता में आ जाएगा कुछ, लेकिन ठीक है, इसको भी एकमात्र उपाय तो वैसे वही है जो भी गीतिका माता जी और सुमन माता जी ने बताया। ये शिष्य की योग्यताएं में आ जाता है, ये भी ठीक है। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तभी हम गुरु के निर्देशन में तभी वो कर सकते हैं, भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसी प्रश्न को अपने रिलाइजेशन से आप बता सकते हैं, और कोई ऐसे और कौन से पॉइंट्स हैं जो भगवत धाम वापस जाने का एकमात्र उपाय है? हरे कृष्ण ब्रजदन अपना। हरे कृष्णा माता जी। जी मैं कोशिश करती हूँ, अगर गलत हो तो आप प्लीज क्षमा जी कीजिएगा। जी जी देखिए, जैसे भौतिक जगत में भी हमें कोई भी नॉलेज के लिए भी हमें गुरु के पास जाना ही होता है। तो फिर आध्यात्मिक तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, शास्त्र हम वैसे ही नहीं पढ़ रहे होते, तो हमें शास्त्रों को जानने के लिए, और हम कौन है हमें ये भी नहीं पता। अभी यहाँ आने से पहले हम अपने आप को ये बॉडी शरीर ही मान रहे थे। तो हम कौन है, हम भगवान कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ आने के बाद गुरु के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो उसके अनुसार फिर हमें क्या कार्य करना है कि हम जब हमें पता चल गया हम कौन है और भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उस संबंध को हमें स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, वो हमें यही गुरु के द्वारा ही पता चलता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं इससे संबंधित, जो आपने पहले सुना हो लेक्चर्स में? हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें भौतिक जगत में जैसे हमें पता ही कि सभी दुखालय है, तो हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य है। जब हमें ज्ञात हो जाए कि इस संसार में सिर्फ दुख के सिवा हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, और अगर सच्चा सुख अगर हमें प्राप्त करना है तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु, एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके ही हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे एक वेद में कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। तो जो ये अंधकार है, ये अंधकार इस संसार में जो कुछ दुख है यही अंधकार है, और इससे प्रकाश की ओर जो है वो प्रकाश हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके भगवत धाम का जब हमें ज्ञान उनके द्वारा प्राप्त होता है, तो उसी के द्वारा हमें हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा पाते हैं। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमें इन दुखों से छुटकारा चाहिए ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक दंडवत है, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे। ठीक है, यही एक मात्र उपाय है। प्रमाणित गुरु की शरण लिए बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सारे ज्ञान है इस संसार में, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत सारे। इस आध्यात्मिक ज्ञान में भी भ्रमित हो सकते हैं। प्रमाणित को गुरु से वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान पता चलता है। ये जीवन क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, इस संसार में हम कष्ट क्यों झेल रहे हैं, इन कष्टों से कैसे निकला जा सकता है, क्या जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब प्रमाणित गुरु के कृपा से ही पता चलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी भगवत धाम जा सकते हैं गुरु को प्रसन्न करके। थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदंग वादक के उदाहरण से आपको क्या शिक्षा मिली? बताइए, क्या सीखा मृदंग वादक के उदाहरण से आप? पलक शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आधुनिक युग के लोगों में धर्म के बारे में कई प्रकार की गलत धारणाएं पड़ी रहती हैं और उन्हें लगता है कि धर्म के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। बिना खुले हृदय के किसी का कुछ भी सीखने अथवा किसी भी प्रकार के बोधगम्य साक्षात्कार संबंधी ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। नेक्स्ट एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये मृदंग वादक का जो उदाहरण है, इसको हम बहुत ही सिंपल वे से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, तो हम उस पे जब रीराइट करेंगे तो जो लिखा है वो भी हमारी समझ में नहीं आएगा, जो लिख रहे हैं वो भी समझ नहीं आएगा। और एक अगर क्लीन पेपर पे, क्लियर पेपर पे हम कुछ लिखेंगे तो वो हमारे भी और दूसरे कोई भी पढ़ेगा उसको भी समझ आएगा। ऐसे ही जैसे हम कोई बिल्डिंग है और अगर हम वहां पर रेनोवेशन कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी टफ वर्क टू डू इट, इंस्टीड ऑफ कि हम एक प्लेन लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। इसी तरह से ये एक बालक है जो ऑलरेडी पहले से सीख के आया है और पता नहीं कहाँ कहाँ से उल्टा सीधा क्या सीख के आया है। अब वो शिष्य बनने आया है, लेकिन अब वो जो कुछ सीख के आया है उसे दोबारा से सुधारना और सिखाना उस चीज को, वो टफ है। और एक बालक जो बिल्कुल ही कुछ नहीं सीखा, उसको ABCD भी नहीं पता, उसको सिखाना बहुत इजी है। तो इसी तरह से जो हमारे जो धर्म के प्रति जो हमारा ज्ञान है, वो हमने कहाँ से कहीं से कुछ सुना है उल्टा सीधा, मतलब एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करके एक प्रॉपर चैनल से हमने उसको उदारता के भाव से, विनम्र भाव से होके हमने चीजें नहीं सीखी। दुनिया में हमने जो कुछ भी सुना, किसी से सीखा, हमारे घर में कुछ हुआ तो हमने उसके थ्रू उन चीजों को कर रहे हैं। तो उन चीजों को अगर हमने सुधारना है तो हमें एक गुरु के जब शरण ग्रहण करनी है, विनम्रता भाव से, बिल्कुल दीनहीन बन के और बिल्कुल दासत्व के भाव से जाकर के हम सीख सकते हैं। और अगर हम इस भाव से जाएंगे कि हमें तो पहले से आता है तो हम नहीं सीख पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, थैंक यू सो मच। तभी रिसेप्टिव हो पाएंगे जब हम बिल्कुल खाली होके जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रश्न है सनातन, पांचवा प्रश्न, सनातन गोस्वामी द्वारा भगवान चैतन्य के समक्ष आत्मसमर्पण से हमें कौन सी विशेष शिक्षा मिलती है? तो सनातन गोस्वामी जी के उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा मिलती है? सनातन गोस्वामी द्वारा भगवान चैतन्य के समक्ष आत्मसमर्पण से हमें कौन सी विशेष शिक्षा मिलती है? नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।
प्रभु जी लेक्चर मैंने अभी का तो नहीं सुना है, जो पहले सुना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जी श्रीनाथ सुनिचेन, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब दांतों में तिनका दबाकर कि मतलब मैं बहुत नीच हूँ, मेरे लिए क्या है, ये सब कहा था शायद प्रभु जी। बाकी गलत हूँ तो पता नहीं प्रभु जी अभी। नहीं, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। एक सिंगल बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सनातन गोस्वामी जो हैं वो एक बंगाल के राजा नवाब हुसैन जी के यहाँ पार्षदों में से एक थे। बहुत उच्च पद पे थे, धन संपत्ति से सब युक्त थे। सभी उनको विद्याओं का बहुत ज्ञान था, स्कॉलर थे। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु जी को अपना गुरु के रूप से उनको आत्मसमर्पण करने जाते हैं, तो बहुत ही विनम्र भाव से तन पे केवल एक धोती धारण करके गले में एक वस्त्र लिए जाते हैं और बिल्कुल ऐसा विनम्र बनते हैं, बिल्कुल ये शो नहीं करते उनके आगे कि मैं कोई राजा मतलब किसी बहुत राजा के यहाँ उच्च पार्षद पे हूँ, ऐसे हूँ। अपना धन का, अपनी वैभव का शो ऑफ नहीं करते हैं और बहुत ही विनीत भाव से, विनम्रता के साथ उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यही आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इसी भाव से कि एक व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर विनीत भाव से समर्पण करना चाहिए और तदुपरांत बड़े ही विनम्र भाव से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति हेतु जिज्ञासा करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। थैंक यू सो मच। आपके बहुत दोनों तो ठीक है। एक चीज हम एक को शिक्षा ले सकते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी है, उनको ज्ञान था। के आमी वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, पहला शब्द पूछते हैं वो, के आमी, मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। वो सब कुछ जानते थे। तो हम कई बार लेक्चर्स में या भक्ति में जब सुनते हैं बार बार चीजों को, तो एकदम से कभी ऐसा भाव होता है ये तो मैंने सुना है। हमें जो भी हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, इसी विनम्रता के भाव से। ऐसा कभी भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता है। तो ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिसेप्टिव होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में हमेशा प्रगति करते रहते हैं अगर इस भाव से हम ग्रहण करेंगे तो। कई बार ऐसा होता है, ओ ये वाली कथा, ये तो मैं जानता हूँ, मैंने सुनी है, तो हम उतने ध्यान से नहीं सुनते। तो जितनी बार सुनते हैं उतना ही हम उसको सुन करके प्रगति करेंगे भक्ति, और नई शिक्षा मिलेगी, नई सीख मिलेगी हमेशा, सदैव। तो हमें रिसेप्टिव होना चाहिए हमेशा, दीन भाव में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता को एक भक्त और असुर द्वारा किस प्रकार से समझा जाता है? दोनों में अंतर बताइए। भगवत गीता को एक भक्त और असुर द्वारा किस प्रकार से समझा जाता है, दोनों में अंतर बताइए। नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैंने लेक्चर सुना, ये पहले का हाथ खड़ा है। अच्छा, सॉरी। ओके, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। ठीक है। इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, मैंने पढ़ा तो नहीं है, बुक भी नहीं है मेरे पास, मैं थोड़ा सा वैसे ही अपने उसे ही बता रही हूँ जी। कि भगवत गीता को एक भक्त ही समझ सकता है जो भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो भगवत गीता को नहीं समझ सकते कभी भी। ओके, ठीक है, थैंक यू। पलक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जो भगवान के सुर मिलाए वह भक्त है और जो सुर न मिलाए वो अभक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही। एकता सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जैसा कि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि एक शिष्य को भगवान का भक्त होना चाहिए। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम उत्तमम। सॉरी प्रभु जी। भगवत गीता 4.3 में ऐसा लिखा है कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को सब वेदों के सार भगवत गीता
की विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के वचनों का अनुसरण करते हैं, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा करते हैं, वो इसको समझ सकते हैं। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग को सामान्य जनसमूह को गुमराह करने के लिए अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो भगवान के सुर में सुर मिलाए, जो भगवान की बात को समझ सके, वही सुर मिलाए वही भक्त है, और जो ना मिलाए, जो उन चीजों को, उनके भावों को गलत इंटरप्रिटेट करे, वो असुर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल डिवोटीज। आसुरी प्रवृत्ति है वो भगवान के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। भगवान 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम शक्तिशाली है। जो परम शक्तिशाली है, कोई भी उनके अस्तित्व को नहीं मिटा सकता। क्या पोजीशन है एक लिविंग बीइंग की? कुछ भी पोजीशन नहीं है भगवान के सामने। तो असुर की प्रवृत्ति होती है, भगवान की सत्ता को निकारते हैं और भगवान का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करते हैं, भगवान को मिटाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की मेंटली है आसुरी मेंटेलिटी। कंस ने ही प्रयास किया। तो संसार में इस प्रकार की जो मेंटालिटी है भगवान को केंद्र से हटाने की, यह आसुरी प्रवृत्ति है। इसीलिए शास्त्रों की बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि भगवान को स्वीकार ना किया जाए। तरह तरह की फिलॉसफी निकाल के लाते हैं, जिससे कि भगवान को भगवान स्वीकार न किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। भगवान तो षडैश्वर्य पूर्ण है, और भगवान वो सदैव भगवान है। भगवान अच्युत है। किसी के ऐसा करने से भगवान की भगवत्ता कम नहीं हो जाती। तो जो व्यक्ति भगवान के आदेशों को ना माने और मनगढ़ंत तरीके से उसको प्रस्तुत करे या समझे, तो वो क्या है? असुर है। यही प्रवृत्ति है असुरों की। क्यों? वो चाहते नहीं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी? भगवान को हटा करके, जो कि असंभव है। जो आज्ञाकारी पुत्र या संतान नहीं होती, तो जो इस प्रकार के हैं, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो सोचते हैं किस प्रकार से माँ बाप सामने ना हो तो हम गलत काम करें। माँ बाप के सामने तो कर नहीं सकते, भय है, शर्म है। तो माँ बाप नहीं होते तो कोशिश करते हैं ऐसा करके। तो इसी प्रकार से जो ऐसे असुर लोग हैं, वो प्रयास करते हैं कि भगवान को हटा दिया जाए, फिर जैसे चाहे वैसे करें। तो ऐसे प्रकार के जो है आसुरी मेंटेलिटी, इस प्रकार के लोग जो है कभी भी भगवान की बातों को स्वीकार नहीं करते और तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य क्या है? भगवान को स्वीकार कर किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो आज यही प्रश्न करते हैं 6 प्रश्नों तक। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये प्रश्न कल सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसको पढ़ के आइएगा, इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम यही विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच।